नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग हैं जबलपुर के पास भेड़ा घाट में। एक्चुअली हम लोग झारखंड से राजकोट जा रहे हैं दिवाली की छुट्टियों के बाद। इस सीरीज़ के पिछले ब्लॉग में हमने आपको भेड़ा घाट के कुछ टूरिस्ट पॉइंट दिखाएं और अब इस ब्लॉग में हम लोग जबलपुर से या भेड़ा घाट से नॉन स्टॉप राजकोट जाएंगे। तो एक लंबी रोड ट्रिप स्टार्ट होने वाली है जी। पूरा उत्साह से भरे हुए हैं हम लोग। बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं, पीछे ये एमपी टूरिज्म का होटल है और यहाँ से हमारी अब रोड ट्रिप स्टार्ट हो रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हाईवे पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। दिल में बसे हो तुम, दिल में बसे हो तुम, मेरी आँखों में बसे हो तुम, मेरे ख्वाबों में छुपे हो तुम। सुबह के 9:30 बजे हैं और हम लोग भेड़ा घाट से निकले हैं राजकोट के लिए। राजकोट यहाँ जबलपुर से करीब 1115 किलोमीटर दूर है और गूगल के हिसाब से 21 घंटे की ड्राइव है। हम लोग नॉन स्टॉप जाएंगे, रास्ते में 3-4 घंटे सोएंगे, हो सकता है इंदौर सिटी के अंदर भी जाएं खाने पीने के चक्कर में। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 26 से 27 घंटे हमें लगेंगे। तो कल हो सकता है दोपहर में 12-1 बजे तक हम लोग राजकोट पहुँचे। तो कल हो सकता है दोपहर में 12-1 बजे तक हम लोग राजकोट पहुंच जाए। ये नेशनल हाईवे 45 है, दैट इज जबलपुर भोपाल हाईवे। राजकोट तक की बात की जाए तो हम लोग जो रूट लेने वाले हैं वो होगा वाया भोपाल, इंदौर, दाहोद और फिर वहां से नाडियाड, बगोदरा, लिमडी होते हुए राजकोट। तो फिलहाल जो अपना टारगेट है कि भोपाल पहुंचा जाए। भोपाल यहाँ से करीब 290 किलोमीटर्स है। अब देखते हैं 5-6 घंटे लगेंगे और रास्ते में हमें कहीं ब्रेकफास्ट भी करना है। ये जो नेशनल हाईवे है भोपाल वाला, ये 4 लेन है और सीमेंटेड हाईवे है और बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। भेड़ा घाट से हम लोग अभी 15-20 किलोमीटर आगे आए होंगे। तो ये आ गया जी पहला टोल प्लाजा। टोल की जो सारी जानकारी है वो स्क्रीन पर मैं दे देता हूँ लास्ट के 15-20 सेकेंड में। तो वीडियो के लास्ट में आप उसको चेक कर सकते हैं। सामने लिखा है बोर्ड पर भोपाल इज 274 किलोमीटर। इस हाईवे पर क्या है ना कि कोई बहुत बड़ा टाउन आता नहीं है। हमें डाउट है कि ढंग के रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस हाईवे पर ना कोई ढंग का रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट तो बंद पड़े हुए हैं। मे भी दिवाली के बाद हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टाफ नहीं होगा, जो भी कारण हो। हाईवे लेकिन बढ़िया है। तो अपने को तो क्या है कि बीच में भोपाल आएगा, इंदौर आएगा, कहीं ना कहीं अच्छा कुछ तो खाएंगे ही। लवी ने क्या किया है ना कि मिडवे ट्रीट ढूंढा है। नहीं लवी, कितना दूर है? 1 घंटा भी लगेगा। 1-1.5 घंटे आगे मिडवे ट्रीट है। तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि गाड़ी में मैडम ठेकुआ निमकी निकाल ली है। ठेकुआ निमकी खाते हुए मस्त हम लोग चल रहे हैं। बाकी हाईवे का नज़ारा देखिए, हाईवे तो मस्त है भाई। और ट्रैफिक भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। एमपी में ये खासियत तो है कि इधर हाईवेज पे आपको ट्रैफिक थोड़ा कम ही मिलता है। तो जी भेड़ा घाट से करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद अपन रुक गए क्योंकि सुबह से चाय पी नहीं थी ना, तो हेडेक होने लगा। तो छोटा सा एकदम एक कोई राजपूत ढाबा है कि बस चाय पी ले। रुके तो भाई ढाबे वाले से पता चला कि भैया के यहाँ जो है ना पोहा और पराठा मिल जाएगा। तो वीना बोली कि भाई रुके हैं तो अब पोहा भी खा लिया जाए। तो पोहा ऑर्डर कर दिया है। बाबू उछल कूद कर रहा है, सब लोग वेट कर रहे हैं नाश्ते का। तो हमने पोहे मंगवाए हैं और वही रवि और दैविक खा रहे। पोहे बढ़िया है, ठीक है। तो हो गया अपना चाय नाश्ता। पानी की बोतल और ले लेनी है ना, और ले लेते हैं। 10:45 AM और हम लोग चाय नाश्ता करके चल निकले। देखिए सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। ये गाय वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरे एमपी में है। हर जगह हाईवे पर आपको गाय एकदम शान से बैठे हुए मिलेगी और आपको जो है ना अपनी गाड़ी बचा के जाना है, नहीं तो वो तो भैया हिलने वाले नहीं हैं। देखिए सामने, लेकिन देखिए क्या खूबसूरती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं।
अब देखते हैं नेशनल हाईवे किधर से जाता है, क्योंकि इस हाईवे पर हम लोग काफ़ी साल के बाद आ रहे हैं। बहुत साल पहले भीमबेटका घूमने आए थे, तब ये 2 लेन का हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ 2012-13 की। उस समय सिर्फ लवी छोटी थी, बाबू तो था भी नहीं। दीदार करके तेरा मिलता सुकून है, चेहरा है तेरा जैसे जन्नत का नूर है, मेरी दुआओं में है बस नाम तेरा, मिल जाए मुझको तू जो एहसान तेरा। बड़ा खूबसूरत घाट क्षेत्र है ये, जिससे अभी हम लोग गुजर रहे हैं। और बीच में देखिए इधर 4 लेन का काम अभी चल ही रहा है, तो एक तरफ की लेन चालू है, दोनों तरफ घनघोर घने जंगल है और काफ़ी सारे लंगूर देखने को मिल रहे हैं इधर। और घाटी में देखिए जंगल को ना छुपाने के लिए दोनों तरफ से फेंसिंग की जा रही है, ताकि जंगली जानवर जो है ना रोड पे ना आ जाए। हाँ, बंदर तो खैर आ ही जाएंगे। हाँ, फेंसिंग की हुई है इधर में, पीछे भी फेंसिंग का काम चल रहा है। और रोड जो बन गया है ना वो सुपर कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में है। अच्छा खासा बड़ा घाट क्षेत्र है ये, और हम लोग करीब 5-7 किलोमीटर से इसमें गुजर रहे हैं, और अभी आगे भी पता नहीं कितनी दूर तक है। घाट क्षेत्र से निकलते ही देखिए क्या मनोरम दृश्य है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ, एकदम हरियाली चारों तरफ, और बीच में ये मस्त 4 लेन हाईवे। आहा, मज़ेदार ड्राइवर। इधर एकदम हरे हरे खेत, एकदम सीनरी जो है ना, मतलब बहुत अच्छा है। एमपी लेकिन सही में तो क्या बोलते हैं जी, हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया एमपी को कहते हैं। तो जी अभी हम लोग पहुँचे हैं राजमार्ग करके किसी जगह पे। इस जगह का नाम राजमार्ग जंक्शन है। सामने फ्लाईओवर पर कोई नेशनल हाईवे जो है ना इधर से उधर क्रॉस कर रहा है। अब कौन सा है पता नहीं, वो गूगल मैप में देख करके बताना पड़ेगा। बाकी इधर हाईवे की कंडीशन जो है ना वो बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत बढ़िया हाईवे है। तो जी 11:30 बजे हैं। भोपाल 176 किलोमीटर है यहाँ से। स्क्रीन पर ये जो छोटा सा आपको शहर दिख रहा है, इसका नाम है तेंदुखेड़ा। और जबलपुर से अगर बात की जाए तो हमने करीब 130 किलोमीटर कवर कर लिया है। बाकी गाड़ी का माहौल ऐसा है जी कि नाश्ता करके वीना मैडम जो है वो सो गई हैं, शायद बाबू भी सो गया है, और लवी जो है मेरा साथ दे रही है आगे में, इसीलिए मैं लवी को ही आगे बैठाता हूँ। बाकी वीना जब आगे बैठती है तो बाबू बहुत परेशान करता है, वो भी कोशिश करता है आगे बैठने के लिए गोद में। अब वो इतना बड़ा हो गया कि उसको गोद में लेके बैठा भी नहीं जाता है ठीक से, तो मजबूरी में वीना को पीछे ही बैठना पड़ता है। इस हाईवे पर आपको हर 30-40 किलोमीटर पे ना इस तरह से मिडवे ट्रीट मिल जाएगा, जो एमपी टूरिज़्म के हाईवे वाले होटल्स होते हैं। यहाँ आपको ना क्लीन वॉशरूम मिल जाता है, खाना पीना वगैरह तो मिल ही जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वॉशरूम, जो जनरली लोगों को नहीं मिलता है क्लीन बहुत सारे रेस्टोरेंट या पेट्रोल पंप पे, तो वो आप एमपी टूरिज़्म के किसी भी होटल में चले जाइए, वो सही मेंटेन रखते हैं। तो जी 5 मिनट के ब्रेक के लिए अपन हाईवे के किनारे रुक गए। यहाँ खरगोन करके बोर्ड लगा हुआ है, शायद रास्ता है। और बरेली करके एक छोटा सा कोई टाउन आने वाला है, 10 किलोमीटर आगे है। और अब्दुल्लागंज तो अभी बहुत दूर है, 100 किलोमीटर के आसपास होगा। बस ये है कि 1-1.5 घंटे पे 5-5 मिनट का ब्रेक लेते रहना चाहिए। थोड़ा स्ट्रेचिंग भी हो गया, चल फिर लिए, और अब निकला जाए जी आगे। तो जी अभी हम लोग बरेली नाम का एक छोटा सा टाउन क्रॉस कर रहे हैं, और दिन के अभी 12:30 बजे हैं। चूँकि रिलायंस का पेट्रोल पंप दिख गया और इधर तो BPCL का कोको पंप कहीं दिख नहीं रहा है, आइडिया भी नहीं है मुझे, तो यहीं पर मैं डीजल फिल करवा रहा हूँ। हालांकि डीजल इसमें अभी हाफ़ टैंक से ज़्यादा है,
इसलिए करवा रहा हूँ ना कि इतने में मैं गुजरात एक बार इंटर कर जाऊँ, फिर वो पूरा टैंक अच्छे से गुजरात में फिल कराऊँगा। नहीं तो अभी जितने टैंक मतलब अभी जितना जो तेल है ना वो इंदौर जाते जाते ख़त्म हो जाएगा। टैंक फुल कर दो। हाँ डीजल सादा। क्या रेट है आपके यहाँ? 92। ठीक है। करीब 3000 का डीजल लिया गाड़ी ने, 31-32 लीटर, और 92 रुपये से ऊपर है डीजल यहाँ पर। और सबसे सस्ता डीजल तो यूपी में मिला, 87 या 88 के आसपास। एनीवे अब निकला जाए आगे। तो जी डीजल लेके हम लोग चल निकले, और जहाँ भी BPCL का पंप मुझे नहीं मिलता है ना कोको, फिर मैं रिलायंस जियो ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इनके यहाँ भी जो मीटर होता है ना उसमें छेड़छाड़ जनरली नहीं होती है और तेल पूरा मिलता है। तेल की क्वालिटी भी सही रहती है, एवरेज सही देती है गाड़ी। और बाकी क्या है कि हम लोग अभी हम लोग कहाँ हैं, बरेली से थोड़ा सा आगे हैं, और भोपाल होगा करीब 100 किलोमीटर के आसपास। और पीछे देखिए बाबू सो के उठ गया है। अभी थोड़ी देर के बाद इसकी बदमाशी जो है वो चालू होगी। और ये जो जबलपुर भोपाल वाला हाईवे है, ये मतलब है तो बहुत टॉप कंडीशन में, और उसी हिसाब से टोल भी इसमें बहुत टॉप कंडीशन में है। आई थिंक 300 किलोमीटर के लिए 500 के आसपास टोल लग जाएगा। लेकिन कोई नहीं, हाईवे बहुत सही कंडीशन में मिला हमें। बस यही है कि गाय भैंस हर जगह मिल रही हैं, तो थोड़ा बच बचा के चलना पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं 84 से 87 पर क्रूज़ कंट्रोल सेट करके चल रहा हूँ, 90 के नीचे ही। मज़ा आ रहा है, और गाड़ी जो है ना माइलेज भी इस पर अच्छा दे रही है, 23 के आसपास। नज़ारे वैसे ही औसम है MP में। उधर देखिए दूर जो है ना वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और मैंने फिर से गाड़ी जो है वो क्रूज़ पे सेट कर दी है 87 पे। वाह जी वाह, देखिए फिर से घाट क्षेत्र आ गया। पहाड़ों के अंदर हम लोग जा रहे हैं, मज़ा आएगा। और इधर ना कहीं कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि ये है वन क्षेत्र या अभयारण्य है। कौन सा सेंचुरी है, सिंघोरी करके शायद कहीं कहीं बोर्ड दिखा है। और इसमें खूबसूरत सा सड़क बना हुआ है। अरे वाह जी वाह। और थोड़ी चढ़ाई है तो सारी गाड़ियां जो हैं वो स्लो जा रही हैं। अरे उन पहाड़ों के बीच में से गाड़ी गुजरेगी, नज़ारे चारों तरफ औसम है। ड्राइव में जो है ना पूरा मज़ा आ रहा है। दिल में बसे हो दिल में बसे हो तुम, मेरी आँखों में बसे हो तुम। भाई साहब नज़ारे तो इस हाईवे पे ना औसम है, मज़ेदार हाईवे है। और देखिए अब ये सड़क गई नीचे, फिर उसके बाद जाएगी ऊपर। मिल जाओ ना माहिया, तुम अभी जाओ ना। तो जी दोपहर के 2:15 बजे हैं, और 290 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है। और ये देखिए अब लोग कहाँ पहुँच गए। ये सामने है नेशनल हाईवे 46, जो लेफ़्ट साइड में होशंगाबाद बैतूल होते हुए नागपुर जाता है, और राइट साइड में भोपाल की तरफ। भीमबेटका यहीं पर है, लेफ़्ट साइड में थोड़ा आगे, बट अभी नहीं, क्योंकि वो तो घूम चुके हैं। वैसे भी अपने को अभी घर जाना ज़रूरी है, तो अपन टर्न ले लिए जी। अब जाएंगे इस नेशनल हाईवे पर, और इस पर अब अच्छे अच्छे ढाबे मिलेंगे बड़े बड़े। तो लंच करने के लिए वीना कह रही है कि रुक जाए, तो आगे किसी अच्छे ढाबे पे अब रुका जाएगा। एंड नाउ वी आर ऑन NH46 या नागपुर भोपाल हाईवे कह सकते हैं। और इस हाईवे पर आते ही भाई साहब क्या ट्रैफिक मिला है। ऊपर से भोपाल अब हार्डली 20-25 किलोमीटर दूर है, और ये इधर भोपाल का इंडस्ट्रियल एरिया भी दिख रहा था, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये भोपाल का आउटस्कर्ट्स है। दोपहर के करीब 3 बजे हैं जी, और हम लोग इंटर कर गए भोपाल। बाहर में एक्चुअली क्या है, कोई ढाबा मिला नहीं। हम लोग शहर के लगभग अंदर आ चुके थे, तो हमने डिसाइड किया कि इस शहर में जो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है बापू की कुटिया, अपन वहीं चलते हैं। रोशनपुरा सर्कल के पास में है, और वहीं लंच होगा। पहुंच गए जी अपन बापू की कुटिया भोपाल। पहले तो यहाँ जगह ढूंढ ले भाई, बहुत भीड़ रहती है। तो जी लंच में हमने मंगाया है, ये लवी की पसंद है, पंजाबी क्या है, पनीर पंजाबी तवा मसाला। और एक जो है मैंने मंगाया भिंडी, वो भिंडी अभी आई नहीं है। यहाँ कुछ भी खा लो
एक तो प्योर वेज रेस्टोरेंट है, कोई भी सब्जी खा लो स्वाद तो बढ़िया ही आता है। और ये आ गया जी अपना दूसरा आइटम, मस्त भिंडी। मेरे को भिंडी बहुत पसंद है भाई, आई लव भिंडी। टमाटर का तड़का है इस पे भिंडी के साथ। तो जी खाना पीना मस्त हो गया। और यहाँ पे ना पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह मिली थी, यहाँ लगा लिया। बाकी अब भोपाल से निकला जाए, खा पी लिए मस्त। तो जी मस्त लंच करके अब हम लोग भोपाल से निकल रहे हैं। और हम लोगों की हरकत देखिए, गूगल में जो अगला डेस्टिनेशन हम लोगों ने लगाया है ना, वो है गुरु कृपा रेस्टोरेंट, साउथ टुकोगंज, इंदौर। मतलब वहाँ पहुँचेंगे हम लोग रात के 7:30-8 बजे। तो अब वहाँ डिनर करेंगे। तो ऐसी रोड ट्रिप हो रही है हमारी, लंच से डिनर तक का और फिर डिनर के आगे देखा जाएगा। तो भोपाल के वीआईपी रोड से गुजरते हुए हम लोग शहर से बाहर निकलेंगे। लेक का नज़ारा स्क्रीन पर लेफ्ट साइड की तरफ आपको दिख रहा होगा। और ये सामने राजा भोज की प्रतिमा भी है। शाम के जी 4 बजे हैं और फाइनली अब हम लोग भोपाल शहर से बाहर निकल गए। अब यहाँ से इंदौर तक मस्त 4 लेन हाईवे मिलेगा। इंदौर क्या, देवस तक ये स्टेट हाईवे है, टोल्ड हाईवे। और इस पे दौड़ते हुए अब निकला जाएगा देवस इंदौर की तरफ। इंदौर हम लोग 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं कि भूख लगी तो इंदौर सिटी के अंदर जाके डिनर करेंगे, और नहीं तो कहीं ना कहीं वेज लॉलीपॉप खाएंगे। हमारा रोड ट्रिप जो है ना वो फूड ट्रिप बनता जा रहा है। तो अभी हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया है और अब आ गए हाईवे, थोड़ा ठीक मिलेगा। पीछे तो ट्रैफिक थोड़ा मिल रहा था। और अब यहाँ से दौड़ते हुए निकला जाएगा इंदौर के लिए। लेकिन उससे पहले बीच में एक आध जगह तो अपन रुकेंगे ही, कहीं चाय पीने के लिए, कहीं बायो ब्रेक, ये तो लगा रहेगा। बाकी हाईवे की कंडीशन जो है बहुत अच्छी है। सामने से एक्चुअली धूप आ रही है, तो अगर सामने कैमरा करूँ ना तो उतनी विजिबिलिटी अच्छी नहीं आती है वीडियो में। तो जी सीहोर के पास अपन शाम की चाय के लिए रुक गए। क्या है कि ढाबा मिल गया, यहाँ पर गाड़ी के शीशे थोड़े साफ़ करने हैं। शीशे ज़्यादा गंदे हो गए थे, नहीं तो थोड़ी दूर और आगे चलता। तो कहा कि भाई चलो, वैसे भी टाइम कितना हो रहा है, 4:30 हो रहा है, तो चाय भी पी ली जाए। चाय पीकर अपन निकल चुके हैं मस्त एकदम। शाम के अब कितने बजे है जी, 4:45 हो रहा है। गूगल दिखा रहा है कि सुबह 7, 7:15 में आप राजकोट पहुंचोगे अगर लगातार चले तो। लेकिन हम लोग हमेशा जो है ना गूगल को गलत साबित करते हैं। जितना बताता हूँ उससे 4 घंटे लेट पहुंचते हैं। तो अपन तो मान के चल रहे हैं कि रात में सो जाएंगे तो 12 बजे, दोपहर में 1 बजे कभी पहुंचेंगे। घर ही पहुंचना है ना, बहुत टाइम है अपने पास, आराम से जाएंगे। और काठियावाड़ी भी तो खाना है। शाम के 5:15 हुए हैं और जबलपुर से हम लोग करीब 405 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। 700 किलोमीटर और जाना है। अभी हम लोग भोपाल और इंदौर के बीच में आस्टा के पास में, आस्टा शहर हमने जस्ट अभी क्रॉस किया है। शाम के करीब 6 बजे हैं और देवस से कुछ किलोमीटर पहले एक अरण्या करके एक रिजॉर्ट है, यहाँ अपन रुक गए 5-10 मिनट के लिए वॉशरूम ब्रेक, क्योंकि यहाँ पहले भी अपन रुक चुके हैं और यहाँ वॉशरूम बिल्कुल क्लीन मिलता, अच्छा रिजॉर्ट है। देखना होगा, चाय वाय पीना होगा तो पियेंगे, ये तो कम से कम 10 मिनट का तो ब्रेक लिया ही जाएगा। तो जो वॉशरूम तो यहाँ बिल्कुल क्लीन मिला। इनफैक्ट वॉशरूम में जो हैंड वॉश भी बड़े अच्छे से रखा हुआ था। अब बात करता हूँ वीना से। बच्चे उधर पार्क में जाके खेल रहे हैं कि आगे का क्या प्लान है, इंदौर रुकना है कि बाहर निकल जाना है। इधर अरे ये क्या है लवी, ये गूज है बच्चों के लिए, और उधर उनका वाटर टैंक भी है। लवी जो है अब वो जिद कर रही है कि नहीं इंदौर में अंदर जाना है। कितना दूर दिखा रहा है? 59 किलोमीटर, 1.5 घंटे करीब ना। तो 6:15 में भी अगर यहाँ से चले तो 7:45 ठीक तो है। 7:45-8 बजे डिनर का टाइम। क्या कहती है? हाँ। खाना है? हाँ। क्या खाना है? वेज लॉलीपॉप।
शाम के 6:30 बज रहे हैं और 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग जो है उस रिजॉर्ट से चल निकले। अब बस देवस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। अगर जबलपुर से बात की जाए तो हम लोगों ने करीब 475 किलोमीटर कवर कर लिया है और करीब 625-30 किलोमीटर और जाना है। शाम के 7:15 बजे हैं और फाइनली हम लोग अब इंदौर पहुंच गए। इंदौर इंटर कर चुके हैं, बट ट्रैफिक ज़्यादा है। ये AB रोड है और अभी हमें आधे घंटे और करीब लगेंगे, आधा घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। साउथ टुकोगंज हमें जाना है, तो करीब 8 बजे तक अपन पहुंचेंगे और देखते हैं फिर 9 बजे तक इंदौर से निकलने का प्लान है। तो जी रात के 8 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए साउथ टुकोगंज इंदौर। और इधर ही सामने में ना गुरु कृपा रेस्टोरेंट है, उसी में अपना डिनर होगा। तो ये है जी दत्त गुरु कृपा। आज जो है ना थोड़ा क्राउड कम होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल डे है, वीक डे है ना। आज खाली खाली सा आराम से कुर्सी मिल जाएगी, नहीं तो भैया पहले तो लाइन लगाना पड़ता था। और वेलकम ड्रिंक के साथ यहाँ ये प्राइम्स आजकल देने लगे हैं। पिछले साल ये सब कहाँ था, ये अभी शुरू हुआ है। तो ये आ गया जी अपना वेज लॉलीपॉप, जिसके लिए अपन इंदौर सिटी के अंदर घुस गए। लो जी, ये ग्रेवी अलग से डालना है। ये ग्रेवी, ये आ गया जी दूसरा आइटम, वेज कबाब। हाँ, वेज हरा भरा कबाब, ये लवी की पसंद और वो तो भाई सबकी पसंद थी, वेज लॉलीपॉप। तो जी हम लोगों का खाना पीना हो गया। नहीं, खाना कैसा था जी? बहुत बढ़िया। इंदौर का मतलब खाना ना मिस नहीं कर सकते। अभी कितना हो गया? 8:30 हो गया। 5-10 मिनट और निकलने में लग जाएगा। चलो 8:45 बजे तक अब इंदौर से हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। तो जी काफ़ी ट्रैफिक झेलते हुए हम लोग इंदौर शहर से निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट निकल ही चुके हैं और रात के करीब 9 बज गए हैं। अभी तक जबलपुर से हम लोगों ने 520 किलोमीटर कवर कर लिया है। 600 किलोमीटर के आसपास जाना है, मतलब जितना कवर किया उससे ज़्यादा अभी हमें चलना है। एनीवेज, अभी एक बार शहर से बाहर निकल जाए, फिर कहीं पर अच्छी जगह देख करके रुकेंगे और पीछे गाड़ी में बेड बनाया जाएगा। बाकी इधर तो भाई एक बार निकल जाए तो हाईवे की स्टेटस बताता हूँ। बाकी अभी तक जबलपुर से लेके इंदौर तक हाईवे एकदम टॉप क्लास मिला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रात के करीब 10:30 होने वाले हैं और अभी हम लोग धार क्रॉस कर रहे हैं। नींद आ रही थी तो मैं एक कप चाय पीने के लिए यहाँ रुक गया। तो जी जैसा कि मैंने बताया, रात के करीब 10:30 बजे हैं और हल्की झपकी आ रही थी तो मैं यहाँ रुक गया। ये कोई होटल फौजी एंड रेस्टोरेंट है, चाय पीने के लिए रुका हूँ। हाईवे पीछे जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब मिला है। इंदौर से लेकर यहाँ तक बीच बीच में कहीं कहीं रफ पैचेज है। एक जगह फ्लाईओवर का भी काम चल रहा है। अब धार के आगे देखते हैं। अपना प्लान है कि झाबुआ से पहले रात में कहीं रुक जाएंगे। आगे होटल मिडवे आता है सरदारपुरा के पास, वहाँ अपन रुक जाएंगे। फ़िलहाल वहाँ तक तो अपन कंटिन्यू करेंगे। बाकी गाड़ी में पीछे जो है बच्चे सो गए हैं, मीना भी सो गई है। रात के 11 बज रहे हैं और अभी हम लोग राजगढ़ क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ी काफ़ी स्लो ही चल रही है और आगे जो है ना बस वो एमपी टूरिज़्म का मिडवे ट्रीट आने वाला है करीब 8-9 किलोमीटर पर, राजगढ़ के जस्ट बाद। तो अपना प्लान है कि वहीं पर रुक जाया जाएगा रात में। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के करीब 4:30 बजे हैं। अभी हम लोग सरदारपुरा के मिडवे ट्रीट पर रुके हुए हैं। 11:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे, जो कि इंदौर से करीब 125 किलोमीटर के आसपास दूर है। और पहले से प्लान था कि यहाँ पर हम लोगों को सोना है। करीब 4.5-5 घंटे की नींद हमने यहाँ ले ली। बड़ा सेफ प्लेस था, ये पहले से आइडिया था। और अब यहाँ से हम लोग आगे निकलने के लिए रेडी हैं। तो इधर देख लीजिए अपनी गाड़ी खड़ी है, इधर बगल में हाईवे है और इधर में देखिए यहाँ पर ये दुकानें खुली हुई हैं। ये मिडवे ट्रीट की बाहर वाली दुकानें हैं और इधर में लेफ़्ट साइड में मिडवे ट्रीट है। अभी तो एक ही गाड़ी है, रात में यहाँ पे 5-6 गाड़ियाँ थी। रात भर ये दुकानें खुली रहती हैं और चाय और सैंडविच वगैरह मिलता रहता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। देखिए दुकानें अभी भी खुली हुई हैं। तो गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। अपन यहीं पर किनारे में गाड़ी लगाकर सो गए।
तो इधर गाड़ी में अभी सब सो रहे हैं और अब यहाँ से निकला जाए। तो टोल प्लाजा से अपन निकल गए हैं और आगे जो है ना मछलिया घाट और झाबुआ आएगा। ये सब क्षेत्र जो है वो बड़ा बदनाम क्षेत्र है, पहले कभी डकैती वगैरह हुआ करती थी। खैर अब तो ऐसा कोई है नहीं डर, बट रात को रुकने के लिहाज से वो सब एरिया ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग पहले ही रुक गए। और अब सुबह 4:30 बजे इधर से अपन निकल रहे हैं। तो अब ये सब 5 बजे के आसपास क्रॉस होगा। सुबह के 5:15 हुए हैं और हम लोग अब गुजरात का जो है ना चेक पोस्ट वो क्रॉस कर रहे हैं। सुबह के 5:30 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं जी दाहोद, गुजरात में आ गए हैं। मज़ा आ रहा है। सुबह की चाय पीने के लिए मैं रुक गया था। होटल अवंतिका करके ये दाहोद बाईपास पर है और अभी तो गाड़ी में सब सो रहे हैं। क्या बताऊं, मतलब गुजरात आने की जो खुशी है ना वो चेहरे पे दिख रही होगी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है वापस गुजरात में आकर के। गूगल अभी दिखा रहा है कि दोपहर के 1 बज जाएंगे हम लोगों को राजकोट पहुंचते पहुंचते, बट रास्ते में ना डाकोर होके जाना, किन्हीं से मिलना भी है, तो हो सकता है 1:30-2 बज जाए। अपन बीच में चाय नाश्ते के लिए रुकेंगे भी, तो कोई बात नहीं, 2 बजे पहुंचेंगे। घर ही जाना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। नाउ वी आर क्रॉसिंग दाहोद और चाय पीकर निकल गए। बाबू आगे की सीट पे बैठा हुआ है, कार्टून देख रहा है। वीना और लवी अभी सो रहे हैं। तो जी गोधरा से 10-20 किलोमीटर आगे देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है। एक्सप्रेसवे का ये पार्ट जो है ना अभी तक बना नहीं है। कब से मुझे इंतज़ार है। एक्सप्रेसवे का ये पार्ट अगर चालू हो जाए ना तो अपन दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ तक आएंगे और यहाँ से फिर राजकोट जाएंगे। सुबह के 7 बज रहे हैं और जबलपुर से हम लोग करीब 800 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग गोधरा और डाकोर के बीच में हैं, इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर, और करीब 5-6 किलोमीटर के बाद ये हाईवे छोड़ करके हम लोग डाकोर की तरफ मुड़ जाएंगे। बाकी गाड़ी में सब कोई उठ गए हैं और आगे किसी पेट्रोल पंप पे अपन रुकेंगे ब्रश वगैरह करने के लिए। पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है। बाबू भी उठा हुआ है, लवी भी उठी गई है और ये अभी हम लोग माही रिवर क्रॉस कर रहे हैं। ये माही रिवर का नज़ारा। तो सुबह के करीब 7:30 बजे हैं और डाकोर से 20 किलोमीटर पहले एक जियो बीपी के पंप पर अपन रुक गए। वॉशरूम मैंने चेक कर लिया, वॉशरूम ठीक है, क्लीन है, पानी आ रहा है नल में, काफ़ी है अपने लिए। और ब्रश वगैरह करेंगे। लवी भी सो के उठ गई है, बाबू तो पहले से ही उठा हुआ था। तो यहाँ अब अपना 10-15 मिनट का ब्रेक रहेगा, ब्रश वगैरह कर लें, सामान फिर से अरेंज कर लें, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। हो गया। तो जी 15 मिनट के ब्रेक में ब्रश हो गया, फेस वॉश हो गया, हाथ मुंह धो लिया। मैंने तो टी शर्ट भी चेंज कर लिया और देखिए सामान बड़ा सलीके से फिर से अरेंज हो गया, सीट उठा दी। अब आगे की ड्राइव के लिए अपन रेडी है। अब यहाँ से निकलते हैं आगे। तो जी निकल गए हम लोग पेट्रोल पंप से और अब थोड़ी देर में डाकोर आएगा। हाईवे की कंडीशन इधर थोड़ी रफ़ है। जब से हमने वो नेशनल हाईवे 47 छोड़ा अहमदाबाद वाला, हाईवे कहीं कहीं हल्का टूटा फूटा मिल रहा है, बट कोई नहीं, मतलब इसमें भी आदमी 70 पे तो इजीली ड्राइव कर ही सकता है। और डाकोर क्रॉस करके फिर अपन निकलेंगे नाडियाड की तरफ। बाकी सुबह का माहौल ऐसा है जी, हम लोग अगर जबलपुर से बात करें तो अभी कितना कवर कर चुके हैं, 825 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुके हैं। 300 से कुछ कम किलोमीटर अभी हमें जाना है, 290 के आसपास और जाना है। तो जी अपन पहुंच गए डाकोर और यहाँ हमसे मिलने आए हैं प्रतीक भाई। आपका पूरा नाम क्या है? प्रतीक विजेंद्र सिंह भोजानी। अच्छा, विजेंद्र सिंह भोजानी। अच्छा, प्रतीक भाई कोई और थे वो।
पिछली बार भी आप निकले पर मैंने वीडियो काफी लेट देखा था आपका वीडियो। हाँ तो ये वीडियो तो इंस्टाग्राम कुछ पे। दिन के बाद आएगा ना। नहीं इंस्टाग्राम पे पर 8-10 घंटे मतलब निकल गए, मैंने सोचा हाँ। निकल दिया था। वीरेन जी से हम लोग मिल लिए और अब निकल रहे हैं। फिलहाल डाकोर बस स्टेशन के पास है। अब यहाँ से घर कितना दूर दिखा रहा है जी, 275 किलोमीटर, और दिखा रहा है 1:30 बजे दोपहर का टाइम दिखा रहा है। ठीक है, कोई गल नहीं, 1:30 नहीं तो 2-2:30 बजे तक पहुँचेंगे। अब यहाँ से निकला जाएगा नाडियाड की तरफ। सुबह के 8:30 बजे हैं और अभी अभी हम लोगों ने उमरेठ क्रॉस किया है। और ये जो है नाडियाड वाला हाईवे जो है, ये 4 लेन तो मिल रहा है बट टूटा फूटा हुआ है, मतलब रफ पैचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत फास्ट आप नहीं चल सकते और ट्रैफिक भी अच्छा खासा है इस पर। तो जी वॉशरूम ब्रेक के लिए 5 मिनट के लिए अपन रुक गए। और ये कोई पेट्रोल पंप नहीं है, ये गैस वाला है, मतलब कौन सी कंपनी का है, कोई कंपनी का मैंने नाम देखा था, चरोतर गैस करके कोई कंपनी है। टॉयलेट वगैरह यहाँ पर क्लीन दिखा। तो सुबह के 9 बजे हैं और हम लोग अब नाडियाड के आउटस्कर्ट्स में हैं और हमें जाना है अभी खेड़ा की तरफ। तो हमें नेशनल हाईवे 64 पकड़ना पड़ेगा, दैट इज जो ओल्ड दिल्ली मुंबई हाईवे है ना, वो वाला। सुबह के 9:15 हुए हैं और अभी हम लोग नाडियाड बाईपास पर हैं। नाडियाड सिटी जो है इस बाईपास के लेफ्ट साइड है, बट चूंकि हमें खेड़ा जाना है सीधे तो अपन बाहर निकल गए, सिटी के अंदर नहीं गए। और आगे जो है ना हमें वही दिल्ली मुंबई हाईवे जो है वो मिल जाएगा, उस पर थोड़ी दूर तक चलेंगे, फिर खेड़ा में उस हाईवे को भी छोड़ देंगे। बाकी बाईपास की कंडीशन अच्छी है और ये नॉर्मल 2 लेन हाईवे है। बाहर का नज़ारा आपके स्क्रीन पर ही है। ट्रैफिक इस पे ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो सामने स्क्रीन पर ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है जी, ये है आपका मुंबई दिल्ली हाईवे या नेशनल हाईवे 64। और अब अपन जो है ना इसी के ऊपर जाएंगे। तो जी अब अपन आ गए नेशनल हाईवे 64 पर। ये मस्त 6 लेन का हाईवे है, बट क्या है ना कि आगे एक टोल प्लाजा है, टोल तो लग जाएगा इस पे अच्छा खासा, 100 रुपये का तो होगा ही, लेकिन अपने को चलना है मात्र 15-20 किलोमीटर इस पे। तो नेशनल हाईवे 64 पर हमारा सफ़र यहीं तक था। अब यहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, हाईवे छोड़ करके हम लोग खेड़ा पहुँच गए हैं और यहाँ से खेड़ा ढोलका हाईवे पर जाएंगे। तो सुबह के 9:35 हुए हैं और अपन पहुँच गए खेड़ा। गाड़ी रोक दी है होटल गुड लक के सामने और यहीं अपना जो है ना वो अभी थोड़ा हल्का फुल्का चाय नाश्ता होगा। तो जी ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया और गुजरात आते ही झूला वापस मिल गया और बच्चे जो है ना झूला झूल रहे हैं जब तक ब्रेकफास्ट आएगा। यहाँ पर हमने मंगा लिया है पराठा और पोहा। वीना को पोहा खाना था, मुझे और लवी को पराठा खाना था। तो जी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10। ये खेड़ा ढोलका हाईवे है और ब्रेकफास्ट जो था वो ठीक ठाक ही था। पोहा तो बढ़िया था बट वो जो पराठा था ना वो एकदम टेस्टलेस था, नमक ही नहीं था उसमें। एनीवे अपन अब निकलेंगे ढोलका और ढोलका से बगोदरा और उसके बाद लिमडी राजकोट। अभी भी लगेगा टाइम अपने को 3.5 से 4 घंटा। कल 9:30 बजे हम लोग जबलपुर से चले थे और 2:30-3 बजे के लगभग हम लोग भोपाल पहुंचे थे। उसके बाद डिनर के टाइम में 8:30 बजे के लगभग इंदौर पहुंचे। रवि का कहना है कि घर पहुंचने से पहले हम लोग अपना काठियावाड़ी भोजन तो अच्छे से खा के जाएंगे, क्योंकि इतने दिन का जो गैप हो गया है ना उसको तो फिल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये जो हमारी जर्नी है ना, ये रोड ट्रिप कम फूड ट्रिप ज़्यादा हो गई है। सुबह 10:25 जबलपुर से करीब 925 किलोमीटर की ड्राइव करके हम लोग पहुंच गए जी ढोलका। आपके स्क्रीन पर ढोलका शहर का नज़ारा। ट्रैफिक है यहाँ पर क्योंकि भाई बीच मार्केट से ही हाईवे जाता है, बट कोई बात नहीं भाई, गुजरात की पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ भी हो कम ही है और आराम से यहाँ पर जो आदमी निकल जाता है। बस यही है ना कि गाय भैंस से थोड़ा बच के चलना पड़ता है।
जितने इंसान हैं उतनी तो गाय भैंस भी है यहाँ। और क्या है कि अब यहाँ से हम लोग 20-25 किलोमीटर के बाद आ जाएंगे, बगोदरा पहुँच जाएंगे। ढोलका से बगोदरा वाला हाईवे हमें एकदम मस्त कंडीशन में मिला और बिल्कुल नया नया बना है ऐसा लग रहा है। और सामने देखिए दूर नेशनल हाईवे दिखने लगा है, अहमदाबाद राजकोट हाईवे। हम लोग अब 5 मिनट में बगोदरा पहुंचने वाले हैं। अब एक बार इस हाईवे पर आ जाए फिर दौड़ते हुए निकलेंगे हम लोग चोटीला की तरफ। तो जी पहुंच गए हम लोग अपने चिर परिचित अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर। अब यहाँ से जो है अपना घर जो है वो करीब 168 किलोमीटर्स है और 2 तो बज ही जाएंगे। वैसे 1:45 दिखा रहा है ये गूगल, बट हम लोग कहीं ना कहीं रुक जाएंगे तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग ही जाएगा। 12:30 बजे हैं दोपहर के और होटल बलदेव पर अपन रुके हैं काठियावाड़ी लंच करने के लिए। ये जगह भी किसी सब्सक्राइबर ने ही हमें रिकमेंड की थी। तो ये देखिए 5-6 तरह की सब्जी आ गई है। वो ढोकली है, ये आलू है, ये दही तिखारी है, ये दाल है और ये सेव टमाटा है। चम्मच का है जी, सब लो थोड़ा थोड़ा, इसको जो खाना है। मेरे को तो सेव खाना है पहले। और भाई फ्राइम्स यहाँ ना भर भर के मिल जाता है। बाबू तो जब से आया फ्राइम्स ही खा रहा है। बताओ भाई, रोड ट्रिप के लास्ट में अपने गुजरात का खाना मिल जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। रोटी भी मस्त जो है ना घी लगा लगा के यहाँ मिल रही है। इतने दिन हम लोग काठियावाड़ी खाने से दूर रहे और उसके बाद जब खाया ना तो आनंद आ गया। देवांगी होटल से बहुत बढ़िया है यहाँ का खाना। और भाई उन भाई साहब को स्पेशल थैंक यू जिन्होंने ये होटल जो है ना वो रिकमेंड किया था। मज़ा आ गया। तो जी खाना पीना अपना मस्त हो गया। और पहले तो वीना मना भी कर रही थी कि नहीं डायरेक्ट घर चलते हैं और वहाँ साफ़ सफाई वगैरह करके तब खाना बनाऊंगी, लेकिन उसमें लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सफाई करो फिर खाना बनाओ और बच्चे भी भूखे रहेंगे। हाँ। तो बहुत इरिटेट हो जाएंगे। तो अब हम लोग टेंशन फ्री होकर घर जाएंगे और सीधे अब डिनर का प्लान किया जाएगा। अभी तो कितने बजे हैं? 1 बजे हैं। 1:15 तक घर पहुंच जाएंगे और पूरा दिन लगाएंगे साफ़ सफाई में, क्योंकि 10 दिन से घर बंद है। बाकी जो होटल बलदेव है यहाँ पे 130 रुपीज़ अनलिमिटेड थाली और बहुत बढ़िया थाली थी। इनफैक्ट लाला रघुवंशी से तो बेटर लगा मेरे को। स्वीट डिश भी अच्छा था, खाने में नमक वगैरह भी बैलेंस था और भर भर के हम लोगों ने छाछ भी पी ली है। तो अब यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो जी हम लोग राजकोट से अभी 35-36 किलोमीटर पीछे हैं। दूर दूर तक देखिए सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। पोल्यूशन नाम का कुछ भी नहीं है इधर, जबकि हम लोग अभी इतना लंबा ट्रिप करके लौट रहे हैं। नोएडा का पोल्यूशन, उधर आपका कानपुर और प्रयागराज कह लीजिए, उधर रांची कह लीजिए, हर जगह आपको ना मतलब पोल्यूशन का असर साफ साफ देखने को मिल रहा था। दूर तक स्मॉग ही स्मॉग दिखता था। यहाँ देखिए ना दूर दूर तक हरे हरे पहाड़ आपको दिख रहे हैं साफ साफ। 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक का जो है ना सब कुछ विजिबल है। मौसम इधर बहुत साफ है, नॉर्थ के मुकाबले पोल्यूशन बहुत कम है। तो जी करीब 1100 किलोमीटर की ड्राइव करके हम लोग पहुंच गए जबलपुर से राजकोट नॉन स्टॉप। 9:30 बजे सुबह कल चले थे और आज 2 बजे के आसपास पहुंचे हैं। तो टोटल करीब 28.5 घंटे की जर्नी रही। इतनी देर हमने कार में गुजारी। बाकी इसमें जो खर्चा हुआ, कितना डीजल लगा, कितना टोल लगा, वो सब आपके स्क्रीन पर ब्लॉग के लास्ट 15 सेकंड में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग करीब 8-10 दिन के बाद लौटे हैं तो घर थोड़ा सा तो गंदा हो ही जाना था, लेकिन फिर भी रिलेटिवली काफ़ी साफ़ मिला है। और अब हम लोग साफ़ सफाई में लगेंगे। और 4:30 बजे से मेरी आज क्लास भी है, तो जाके क्लास भी लेनी है। एनीवे, इस ब्लॉग को फिलहाल यहीं एंड किया जाए। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। जल्द मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।